जय एसएनटी। आज इस नडियाड गुजरात की सरजमी ऐसे लौह पुरुष, ऐसे महान व्यक्तित्व कृतित्व के धनी जो देश की रियासत और सियासत को टुकड़ों में बटे हुए भारत को महान लौह पुरुष परम सिद्ध सरदार पटेल जी ने एक श्रेष्ठ भारत, शक्तिशाली भारत का सोच एक करने का कार्य किया था। आज मैं उस जमीन को, नडियाड को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज एसएनटी इंडियन रेलवे मेंटेनेंस यूनियन की तरफ से मैं इस सम्मानित मंच पर सम्मानित हमारे आलोक चंद प्रकाश जी, जनरल सेक्रेटरी, सम्मानित महबूब साहनी जी, सम्मानित जगदीश बेनवाल जी, सम्मानित धनराज सिंह जी, सम्मानित लाल बच्चन यादव जी और सम्मानित धर्मेंद्र जी, जिनकी अभी वाणी वो सुन रहे थे। और इस मंच पर मेरी सम्मानित सदस्यगण टीम, जो 5 सदस्य टीम अभी बाएं देख रहे हैं, बाएं से आप, सम्मानित देसाई जी गोवा से हैं, सम्मानित किशोर जी सांगवान अपने गुजरात से हैं, और उधर यतेन जी हरियाणा से हैं, बबीता जी मध्य प्रदेश से हैं, और डॉक्टर अपने गुलाब टिकारिया जी। और मेरे साथ अभी 2 दिवसीय कार्यक्रम की स्वरूपरेखा को देखने वाले मुझे खुशी है, धर्मेंद्र गुरियान जी आरपीएफ से, उनकी समस्त टीम, मेरी भी पीएस एपीएस सब मेरी सम्मानित, मेरी सभी आप लोगों के बीच में सभी सम्मानित जन के लिए, और मेरे पुत्र, क्योंकि सरकारी कार्य से वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, मैं भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ, उनकी बहू भी एडवोकेट है, तो सरकारी कार्य से अलग रह करके, क्योंकि मेरी उम्र दराज है, तो कई जगह लंबे दिवस के लिए मुझे कोई न कोई एक घर के, वैसे तो मेरा स्टाफ मेरी चिंता स्वयं करता है, और जिस रेलवे विभाग से जुड़ा हूं और अधिकारियों का भी सामंजस्य मेरे साथ बहुत प्यार स्नेह है। इंडियन रेलवेज मेंटेनेंस यूनियन की तरफ से मैं भी, नवीन जी दिखा रहे थे, आलोक जी दिखा रहे थे, मुझे चित्र देख करके बड़ा मन विचलित होने लगा। मैं पिछले दिनों एनडीएमसी में आपका एक एनुअल फंक्शन था, और चेयरमैन रहते हुए एनुअल फंक्शन में मैं गया, रेलवे के अधिकारी भी थे। मैं पूरे देश में जब पिछले समय जब चेयरमैन बना, तो रेलवे के जो भारतीय रेल देशाटन का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है, जिसे लाइफलाइन ऑफ द नेशन बोलते हैं, उसका पैसेंजर सर्विस कमेटी का मैं चेयरमैन 2018 में बना, 2019 में, और पुनः मुझे माननीय मोदी जी ने और माननीय अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व माननीय नड्डा जी की देन से मैं पुनः चेयरमैन बना हूं। लेकिन बहनें भी बैठी हैं, हमारे जीवन में एक बड़ी विचित्र व्यथा है। हम लोग नौकरी लगे, व्यवसाय करें या कोई भी कार्य करें, कोई भी जिम्मेदारी या दायित्व मिले, लेकिन हम उस दायित्व, उस सीमा में बंद करके रह जाते हैं, और हम लोग ये कहते हैं कि हमको तो ये काम है और हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये भावना हमको बदलनी पड़ेगी। चाहे नौकरी करो, चाहे व्यवसाय करो, चाहे मजदूरी करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन परिवार के साथ साथ आपको देश की चिंता भी करनी पड़ेगी।
और इसी तरीके से जब मैं भारतीय रेल के इतिहास में देश के देशाटन के माध्यम से जब मैं कहता हूं मंच से कि ये भारतीय रेल देशाटन का माध्यम है, यात्री सुखद आनंद लेते हुए गंतव्य स्थान पर पहुंचे, सुरक्षा संरक्षा उसकी प्रथम दायित्व है। और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और रेल मंत्री अभी वैष्णव जी, पहले सम्मानित पीयूष गोयल जी थे, एक नया इतिहास रचने का कार्य किया। लेकिन इस इतिहास में जब कोविड-19 में 24/7 इस देश के, वैसे तो विश्व की महामारी थी, लेकिन वैश्विक महामारी को अगर 24/7 भारतीय रेल के कर्मचारियों ने, और जो यहाँ बैठने वाली कड़ी है, मैं अभी बैठ कर के गाड़ी में सोच रहा था कि एसएनटी को लोग समझ नहीं पाए, और मेरा भी एक सेक्रेटरी थे, वो भी मेरे को समझा नहीं पाए थे। मैं तो ये कहना चाहूँगा, खान साहब बैठे थोड़ी देर बैठे, मैं तो बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ कि जिस तरीके से मानव का शरीर है, मानव का ढांचा है, अगर उस ढांचे में नर्व नसें जो है या तो रुक जाएं, नसों का ब्लड जाना ना रुक जाए, या नसें ब्रेक हो जाएं, तो पूरे शरीर का सिस्टम बिगड़ जाता है, शरीर पंगु हो जाता है, आदमी मर जाता है। ये एसएनटी सेम उसी तरीके से भारतीय रेल का इतिहास है। ये शरीर की नर्व है, शरीर की नस है, जो रग रग जिसे कहते हैं, ये वो कड़ी है। और जब कोविड-19 के समय मैं एसएनटी की चिंता कर रहा था, तो मेरे सेक्रेटरी ने मुझे समझाया कि सर आप यूनियन बाजी में मत पड़िएगा, सर ये रेलवे बोर्ड नाराज हो जाएगा, सर ये नाराज हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि सेक्रेटरी महोदय, आपने न तो मुझे सुझाया, ये सबसे बड़ा तो चेयरमैन पैसेंजर सर्विस कमेटी का हूं, लेकिन यात्री से जुड़ी सुरक्षा संरक्षता का हम बखान तो करते हैं, लेकिन क्या आपने भी कभी जनवाया कि एसएनटी अगर ये सिग्नल न दें, अगर ये उस पॉइंट को खाली छोड़ दें, अगर 24/7 की चिंता न करके सब्जी लेने चले जाएं या सोते रह जाएं, तो गाड़ी को दाएं की जगह बाएं चली जाएगी। गाड़ी की स्पीड 10 की जगह उसका पॉइंट अगर ढीला रह गया तो पता चला कि गाड़ी की स्पीड ही कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। तो हमने कहा कि भाई सेक्रेटरी, आपने तो मुझे सुझाया नहीं था, लेकिन एसएनटी की जब देश का पीएम किसी भी मानव जीवन, किसी भी व्यक्ति के बारे में, पीएम हो, सीएम हो, मंत्री हो, रमेश रतन चेयरमैन हो, ये सारा शासक जो बनता है वो राजनीतिक नेता ही बनता है। और जब देश का यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी सीधा संवाद जनता से कर सकते हैं, अमित शाह जी सीधा संवाद जनता से कर सकते हैं, और जिस पार्टी का मैं सिपाही हूं, नड्डा जी घर घर में वैश्विक बीमारी के समय, महामारी के समय रसद सामग्री आपके माध्यम से पहुंचा सकते हैं, तो मैं तो अदना सा सिपाही हूं, मुझे क्यों नहीं चिंता करनी चाहिए। तो मैंने कहा आलोक जी, नवीन जी से कि मुझे कुछ मुख्य बिंदु बताइएगा, और मैंने सेक्रेटरी को समझाया कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस भी करूंगा और निर्देशित भी करूंगा, और मुझे कोई परवाह नहीं है। और आपको ताज्जुब होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकारी बुकलेट में भी मैंने 3 इश्यू जो खास इश्यू थे वो रखने का कार्य किया। हमने कहा इनका एक तो 24/7 जो टाइम है, इनके भी घर में व्यवस्था है, इनके भी घर में परिवार है, इनका भी शरीर दुख और जीवन की लीला है, इनका भी सोना और जाना है, इनका भी खाना और व्यवस्था है, लेकिन इनका भी टाइम का शेड्यूल होना चाहिए, इनका टाइम का शेड्यूल होना चाहिए।
और 8 घंटे की बजाय तो ये लोग बेचारे यहां तक कहने के तैयार हैं कि हमारे 8 की जगह 10 घंटे कर दो, लेकिन फिक्स कर दो। दूसरा चीज इनका था डिमांड कि ब्रांडेड जो है किट मिले, एक स्टैंडर्ड किट मिले जिसका पैसा जो है दूसरा ले जाए और किट हमें रिंच और पेचकस और प्लास अपने हाथ से खरीदना पड़े और वो भी देसी हो। तो साथियों, क्योंकि आप तो एसएनटी वाले हो, आपका तो खुद प्रैक्टिकल है, लेकिन पूरे भारत में इस प्रैक्टिकल को 17 राज्य और देश के 2 से जगह जाकर के काम मैंने बताया कि अगर ये एसएनटी रिंच प्लास और पेच से कार्य न करे तो भारतीय रेल कहां चलेगी। और मेरे को एक इनका मुख्य बिंदु और समझ में आया कि स्वच्छता, जब चूंकि कैटरिंग, कैंटीन, बुक स्टॉल, वेंडर्स, हॉकर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, साउंड मॉडिफिकेशन मेरी यात्री सेवा समिति का इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूशन का राइट है, तो इन्होंने कहा कि आप वेटिंग रूम का स्वच्छता की चिंता करते हैं, आप बाथरूम की चिंता करते हैं, प्लेटफॉर्म की चिंता करते हैं, लेकिन चेयरमैन साहब हमारा पॉइंट और पॉइंट वाली जगह गंदी रहती है, उसकी चिंता कौन करेगा। वहाँ कभी बिच्छू है, कभी कोई गंदगी है। ये बिंदु मेरे को समझ में आए और मैंने गहनता से इस पर चिंता ही जाहिर नहीं की। सारे 17 जोन 68 डिवीजन का मुझे क्षेत्राधिकार है। चेयरमैन बहुत आए, आकर के चले गए, लेकिन उन्होंने किसी चेयरमैन ने मेरे पूरे भारत में एक नया इतिहास लिखा और उसी की देन है कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार और पीयूष गोयल जी, वैष्णव जी के मंत्रित्व काल में मैंने यात्रियों को सुखद आनंद लेने का जो भारत सरकार ने इतिहास रचा है, उस इतिहास को कमेटी मेरी चिंता करते हुए पुनः मुझे रिपीट करने का कार्य किया। ये आपका स्नेह और आपका अभिवादन। लेकिन साथियों, ये अभिवादन, सम्मान और मान, मैं शेरो शायरी भी बहुत करता हूं, लेकिन व्यस्तता के कारण भूलना तो नहीं कह सकता। चिंगारियां सोलों से निकलती हैं। मैं बहुत मंचों से अपने दर्द को बखान करता हूं, आपका दर्द बखान कर रहा हूं। चिंगारियां सोलों से निकलती हैं, चिंगारियां सोलों से निकलती हैं, हवा का एक झोंका चाहिए। अरे आसमान तो यारो आप भी चूम सकते हो, आपको एक ही मौका, एक ही मौका, एक ही मौका चाहिए। भारतीय रेल बढ़िया चले, इसका मौका जो आपकी मांगे हैं। मैं एक चीज में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं उस टीम के मुखिया का सिपाही हूं जो मोदी जी कहते हैं लटकाना, भटकाना, अटकाना, और वो कार्य में विश्वास करते हैं। भारत सरकार कार्य में विश्वास करती है। मैं भी एक अदना सा सिपाही होकर के अपनी टीम को लेकर के अधिकारियों के साथ भी सामंजस्य की बात करता हूं, तो सीधा बोलता हूं कि मैं भी भटकाने, लटकाने, अटकाने के लिए नहीं आया। जो सरकार ने किया है और भारतीय रेल के द्वारा जो हो रहा है वो जमीन पर है कि नहीं वो दिखना चाहिए, और यही कार्य हमारा है। और मुझे खुशी है जब मैं दूसरे राज्यों में चलते चलते, या बहुत से लोग अन्य राज्यों से आए होंगे, लेकिन मुझे अभी धर्मेंद्र जी से बात कर रहा था और मैं जब इनका सुनकर के, अपने एएससी हैं, तो सुनकर के मुझे गर्व एक चीज़ का हुआ कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार के लोग यहाँ कैसे सुरक्षा हो, कैसे अपराध घटे। अगर मादा हिम्मत है तो उस हिम्मत की बुलंदगी से ये करके दिखा रहे हैं। मैंने भी पुरस्कृत करने का कार्य आज इनको किया। अपराध घटे और स्वच्छता अभियान माननीय मोदी जी का सपना, और इतना ही नहीं, आयुष्मान भारत, गरीब लोगों के लिए बीमा और गरीब लोगों के लिए औषधि उचित दामों पर मिले। ये भारत सरकार गरीबों के प्रति बहुत चिंतित ही नहीं। ये शौचालय जो बने हैं, या देश के कोने कोने में घरों में बिजली, जहां आज़ादी के बाद भी बिजली नहीं थी, भारत सरकार के रहते हुए कोरोना के टाइम पर घर में अन्न पहुंचाने का कार्य और घरों में जिस तरीके से बीमारी में वैक्सीनेशन का कार्य,
ये हम सब लोगों के लिए भारत सरकार कटिबद्ध है। आज आप लोगों के अभिवादन के साथ मैं कहना चाहूँगा कि मैं एक तो चिट्ठी पत्री बहुत कम लिखता हूँ और मैं आश्वासन शब्द का डिक्शनरी में मेरे यहाँ परिभाषा नहीं है। कोई भी चीज़ मेरे जहन में जब तक आ जाती है और मैं समझ लेता हूँ बीइंग एडवोकेट, तो मैं उसे अमल कराने पर जिद्दी आदमी हूँ, मैं अमल कराने पर लग जाता हूँ। मैं दोबारा हो सकता है कि आपके स्नेह और प्यार के कारण मुझे दोबारा से चेयरमैन बनने का मौका मिला है। ये कैलेंडर जो दर्शाता है शहादत, अभी सीन देख रहा था कि कार्य करते करते जिस तरीके से आधा शरीर का ट्रेन काट के चली गई और अपना टेक्नीशियन कार्य कर रहा है, उसका धड़ कहीं पड़ा है, उसे मैं देख रहा था। अभी दूसरा सीन मुझे दिखाया, बड़ा विचलित सा मेरा मन हुआ कि पब्लिक के लोग उसे पटरी पर कटा हुआ देख करके उसको साधने लगे पड़े थे। कितना विचित्र आपका कार्य है। और इस कार्य को अपनी जीवन की परवाह न करके यात्रियों के सुखद आनंद की चिंता करते हुए भारतीय रेल, मोदी जी कहते हैं कि विकास का पहिया है, लेकिन इस विकास के पहिया में आपकी कितनी बड़ी हिस्सेदारी है, कितनी बड़ी भागीदारी है। दरिया के दिल से पूछो, दरिया के दिल से पूछो, साहिल के लब से पूछो, एक मौज तैनसी का मुद्दत के बाद उभरना। मेरे प्यारे साथियों, आपकी ये आवाज़ जो मुद्दतों से चल रही है, मैं अभी नए मंत्री हमारे आए हैं, उनमें भी जज्बा और जोश है। मैं उनके साथ भी सिटिंग करूँगा। और मैंने पहले भी कहा था कि मैंने जो कहा है उसे अपनी क्वार्टरली मैगजीन में लिखा है। और जीएम महोदय को मैंने ये भी कहा, बहुत से चेयरमैन आए और अधिकारियों ने उनको चलाने का सलाहकार समिति मैंने कहा पेशे से मैं एडवोकेट हूँ, 1,65,000 रुपये आधे घंटे के लेता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मैं सलाहकार समिति का चेयरमैन नहीं हूँ। अरे मैं पैसेंजर सर्विस कमेटी का चेयरमैन हूँ। इट मीन्स एजुकेशन, इम्प्लीमेंटेशन और यात्री से जो जुड़ी हुई प्रत्येक जो भी चीज है वो हमारे क्षेत्राधिकार में आती है। अब हमने अधिकारी महोदय को भी समझाया कि आप हमको गुमराह कर रहे हो। यात्री अगर उसका ट्रेन का पॉइंट ढीला रह गया, अगर सिग्नल नहीं उसका चला और आदमी जिसकी परेशानी की वजह से ये घटना घट गई तो मरेगा यात्री, दुर्घटना होगी या रेल की, डैमेज होगी रेल, मरेगा यात्री। लेकिन इसको कभी सोचा है क्या? हमें इसको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और गंभीरता से सोचने के लिए आपका समय का पाबंदी रहे, ऐसी मैं जल्दी चिंता करूंगा। लेकिन एक उम्मीद करता हूं कि शायद आपको जीएम महोदय के साथ कुछ पॉइंट्स का निराकरण भी हो चुका है। और उसी टाइम पर मैंने कहा मैं सलाहकार तो कंसल्टेंसी फीस जो है उसकी लेता हूँ, लेकिन यहाँ तो फ्री की सलाह देता हूँ, अच्छे कार्य करने की सलाह देता हूँ। और आप लोगों ने जो शहादत का ये कैलेंडर बनाया है, शहादत किसी की किसी रूम में हो, ये भारत जो जमीन जिस जगह हम खड़े हैं एक ऐसे लोह पुरुष की जगह है जो उनके भी तमाम उन तथ्यों को भी उनका घर देख करके आए हैं हम लोग। और उस चीज़ को भी नहीं भूल सकते जिन्होंने अपने व्यक्तित्व कृतित्व से एक देश का इतिहास लिखा। लेकिन क्योंकि यहाँ भिन्न भिन्न धर्म और पंथ के लोग बैठे हैं, हम सब एक हैं और एसएनटी के कारण भारतीय रेल चल रही है। आपके दुख दर्दों के बीच में मैं जो सम्मान किया है उस सम्मान को तहे दिल से, दर्द की वेदना को, व्यथा को मैं अपने तरीके से रख करके जो कुछ कर सकता हूं मैं अवश्य करने का अथक मेरा प्रयास रहेगा। लेकिन हमें अपनी मर्यादाओं को नहीं भूलना। हमें अपने समाधान के लिए, क्योंकि मेरे जीवन में 3 चीज हैं, एक है कमिटमेंट, दूसरा है पंक्चुअलिटी और तीसरा है डिसिप्लिन। और ये भारतीय रेल और आपके लिए भी तीनों कामयाब चीजें हैं। इन चीज़ों का मैं जीवन में ढाल करके आगे चलता हूं। और जो आज आपने
मुझे तो राष्ट्रीय प्रोग्राम एक बड़ा करके बड़ी इच्छा बहुत दिन से चल रही थी आलोक जी की और टीम की, दिल्ली करने के लिए, लेकिन कोविड-19 आगरा भी रखा गया प्रोग्राम कि आगरा कर लेते हैं, मथुरा कर लेते हैं। लेकिन मैं गौरवान्वित हूँ, मैं खुश हूँ कि मुझे गुजरात के लौह पुरुष की ज़मीन पर आज ये कार्यक्रम एक बहुत संक्षिप्त समय में और अभिनंदन का कार्यक्रम रखा। अभिनंदन ये जिस तरीके से कार्यों का उत्साहवर्धन है, एक साहस बढ़ाने की प्रक्रिया है। इसलिए पहलवान दंगल में कुश्ती मारो तो अगर उससे तालियां न बजे तो मर जाएगा। काम करने वाले का उत्साहवर्धन करने के लिए मैंने भी अपने अधिकारियों को देखा, यहाँ अच्छा सामंजस्य मिला। आरपीएफ का, जीआरपीएफ का, एडमिनिस्ट्रेशन का, एडीआरएम, डीसीएम, डीआरएम, सबका मुझे अच्छा व्यवहार लगा। और जो भी यहाँ की समस्या है दिल खोल करके मैं उनसे बात करके जाऊँगा और अभी जो पिछले उसमें जो भी चीज़ें उनसे भी और आगे शेयर करके, और मुझे उम्मीद है कि पॉजिटिव लोग मिले हैं, अच्छे लोग मिले हैं और आपकी बहुत सी समस्या का समाधान निश्चित हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं, फ़ोन करके कहूँगा आपकी टीम मिल ले और उनकी समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से हो सकता है। लेकिन ऐसा ईंट उखाड़ने का काम मत करिएगा जो ईंट ना उखड़े, अपना स्लोली स्लोली, क्योंकि जो चीज़ ग्रसित बीमारियां हैं वो एकदम नहीं बदल सकती, समय लगेगा, तो इसलिए तरीके से करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आप सब लोगों का तहे दिल से, आप गुजरात चला रहे हैं, देश को चला रहे हैं, भारतीय रेल को चला रहे हैं और उस कड़ी में मुझे भी मौका मिला। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, अपना शीर्ष नेतृत्व का भी आभारी हूँ और आपके स्नेह, प्यार और बंधन अभिनंदन का भी तहे दिल से मैं स्वयं भी आपका हार्दिक बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत